the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया था अभी रिसेंटली दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का 2019 में, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो लोग अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर पास कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को एज ए रिवीजन देख सकते हैं। आज की वीडियो में 16 मार्क्स का कंटेंट है। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज एडेड टू सिलिकॉन टू क्रिएट, तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं इनफैक्ट, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होती है वो लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स का है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सेमीकंडक्टर का वो 4 होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड बनाएगा सेमीकंडक्टर वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर भी बढ़ेगा, और दूसरा है डोपिंग कहा जाता है सूटेबल इम्प्यूरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने के प्रोसेस को। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सूटेबल इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है। वो जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और एक को हम लोग कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल है फास्फोरस, आर्सेनिक एंड मेनी मोर। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करने से ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से सैंपल में इलेक्ट्रॉन का नंबर्स कम हो जाता है, और मेरा जो सैंपल है वो पॉजिटिव यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हमको मिलेगा। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करने से होल्स क्रिएट होते हैं और उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बोरोन, गैलियम एंड मेनी मोर। नाउ आप अब इस थ्योरी को जानने के बाद पहला 2 एमसीक्यू आप खुद से भी बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या क्रिएट होगा। तो साइड सी बात है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन टू क्रिएट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी ऑप्शन सही है। उसके बाद है द पर्पस ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज टू। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द टर्म बायस मीन्स, ठीक है ना। तो बायसिंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। बायसिंग का मतलब ही होता है एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, डायोड को, बीजेटी को, फेट को। डायोड के केस में ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग 2 टाइप का होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या किया जाता है कि एक्सटर्नल जो डीसी सप्लाई है उसकी पॉजिटिव से डायोड के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से डायोड के नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। और अगर इसी को उल्टा कर दिया, यानी डायोड के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट किया जाए, और अगर डायोड के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए, अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बीजेटी के केस में वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड जो होता है वो सबसे अच्छा मेथड होता है। द टर्म बायस मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है कि डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस। सिंपली बायस मीन्स टू गिव डीसी सप्लाई। अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट टू हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज। तो देखिए आमतौर पर किसी भी डायोड का
जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। आइडियली तो ये 0 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली किसी भी डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट होता है। इसी वजह से 10 वोल्ट इसको इनपुट दे रहे थे तो आपको 0.7 वोल्ट कम जो है आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 9.3 वोल्ट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज विथ ए पीक वैल्यू ऑफ 75 वोल्ट इज। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका आउटपुट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है 2Vm/π, वेयर Vm इज पीक वैल्यू। तो यहां पर हमको Vm 75 वोल्ट दिया हुआ था, तो उस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 47.8 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए 60 हर्ट्ज साइनोसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इनपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसीज, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2fs, 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा 120 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जेफेट से रिलेटेड। जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, बीजेटी और फेट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि मेरा बीजेटी बाइपोलर होता है जबकि फेट यूनिपोलर होता है। दूसरी बात, बीजेटी करंट कंट्रोल्ड होता है जबकि फेट जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। तो इस क्वेश्चन में कोई एक आंसर नहीं है बल्कि इसका दो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। अगर आप में से किसी ने ए या बी दोनों में से कोई भी आंसर दिया होगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ ए पार्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंक्रीजेज 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकंड, द स्लीव रेट इज। तो बेसिकली स्लीव रेट होता क्या है? स्लीव रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, द स्लीव रेट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेट ऑफ चेंज in the output voltage caused by a step change on the input. It is measured as voltage change in a given time. Simply voltage per microsecond या voltage per millisecond. तो simply आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकंड, तो ये दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी जो है 0.67 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड वो आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने 16 मार्क्स जो है डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।